तो ये बनता था कि जब अल्लाह ताला ने ये इज्जत हमें दी तो तुम अपना वो पैसा उठा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय तुमने इंडिया में कर दिया। यूएई तो मुसलमान मुल्क है, उसमें यहूदी लोबी कहाँ से आई? प्यारे भाई, यूएई के अपने मफादात हैं, सऊदी अरेबिया के अपने मफादात हैं। आप देखिए सऊदी अरेबिया का कितना पैसा जो उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ, मतलब हाँ। ये इंडियन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडियन तो खैर है, डरपोक कौम है और उनकी फौज तो उससे भी डरपोक है। वो तो खुद जब किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, मगर उस गुर्बत को देखे ना, इंडिया की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़, हमारी आबादी 32 करोड़ 35 करोड़, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले। मिडिल ईस्ट है, उन्होंने कभी, उनके फौज ने कभी इंडिया से ट्रेनिंग ली हो? कभी ये बात सुनी थी आपने? नो, नहीं सुने। हमारे बॉर्डर के नजदीक इंडियन आर्मी, यूएई की जो आर्मी है उनको ट्रेनिंग दे रही है। अर्ज किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी भारत को पूजते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। जय हिंद दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और भारतीय सेना के बीच शाहजहां युद्धाभ्यास होने जा रहा है। ये इंडियन ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडियन तो खैर है, डरपोक कौम है और उनकी फौज तो उससे भी डरपोक है। वो तो खुद जब किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, मगर उस गुर्बत को देखे ना, इंडिया की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़, हमारी आबादी 32 करोड़ 35 करोड़, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले। अपने दिल में उनके लिए जगह रखते हैं ना, तो फिर हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। अच्छा, गद्दारी करेंगे? वाई 100% बिल्कुल अच्छा, गद्दारी करेंगे। चले फिर मेरा मतलब है, अच्छा रुकिए, के लिए अपने दिल में कुछ लचक रखते हैं, तो फिर हम अपने मुल्क के लिए गद्दारी रखेंगे। क्या बात है। तो 1947 से पहले उन्हीं के साथ रहते थे? बिल्कुल रहते थे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके गीत गाएं। वाई हमने उनका मुस्लिम 1-2 नजरिए मुल्क के साथ। सही कह रहे हैं, तो कौमी नजरिया है ना। हम कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इंडिया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप पाकिस्तान कहेंगे। इंडियंस की क्यों रिस्पेक्ट है? इसलिए कि वो ज़्यादा बिजनेसमैन है, वहाँ पे ज़्यादा इनकी मेजोरिटी है, वहाँ पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। पाकिस्तानी और बंगाली एक तो मिकदार में कम है और इनका अपना ज़ाती कारोबार नहीं है। जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान से पैसा चोरी करके ले गए हैं। अब डेफिनेटली इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है। दाता साहब के पास एक बुजुर्ग हमारे सर्दी से ठिठर कर मर गए फुटपाथ पे। ये बुजुर्ग हमारा सासा है। ये बुजुर्ग के पास एक नॉलेज है, इन्होंने पाकिस्तान को संभाला, पाकिस्तान की तारीख देखी। हमने उनकी कदर करने के बजाय उनको फुटपाथों में सुला दिया। अभी आप रात को निकले, आपको फुटपाथों पे बैठे हुए लोग नजर आएंगे, लेटे हुए लोग नजर आएंगे, एक रोटी के लंगर के लिए आपको लाइनों में लगे नजर आएंगे। पाकिस्तान जब बना था ना जी, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे था। चाइना ने हमारे मॉडल कॉपी किए, हमारी बिल्डिंगें कॉपी की, हमारे नक्शे कॉपी किए और उन्होंने उस पर अमल किया है। मगर हमें तवक्को भारत से नहीं रखनी चाहिए कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने नेबर से कर्जा नहीं लेना चाहिए। चाइना से नहीं लेते हम? नहीं, चाइना से लेते हैं, मगर भारत थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, इसलिए कि चेंज इसलिए भारत से हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारी उसमें अना शामिल है। देखें कि कुछ एटीट्यूड शामिल है। भारत को हम जिस नजरिए से देखते हैं, हम उससे चैलेंज के मुकाबले में देखते हैं। चैलेंज, अभी हम मतलब चैलेंज करने के मुकाम पर खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमला किया आपका खैर नहीं। किसको कह रहा है? अमेरिकियों को कह रहा है। जी जी, वो हर चीज पे, मतलब उन्होंने इसराइल के खिलाफ उन्होंने वोट डाला है, आपके पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला है। क्या आप आजाद हो? ये लो, पाकिस्तान ने ये हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। छोड़ा? बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था। देखिए, पार्टीशन जब भी होती है ना, जब भी मुल्क मुंतखब करे, स्टेट उसको मुंतखब करे, उसको प्रोवाइड करे, वहाँ से उसका जो इजाज़त है, जो परमिशन है, वहाँ से वो IMF के पास, IMF से हमें आता है कि आपने इसको इतना यूनिट इतना रखना है, गैस का इतना रखना है, बिजली का यूनिट आपने इतना का रखना है। तो क्या है, हम आज़ाद है? वही तो इकोनॉमी के लिहाज से तो हमारे जो सियासतदान है वो इंशाल्लाह ताला सरप्राइज देंगे आने वाले वक्त में।
इसके लिए यूएई की सेना राजस्थान के मरुस्थल में पहुंच चुकी है। इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन 2024 का नाम दिया गया है। 2 जनवरी से चल रहे यह अभ्यास 15 जनवरी तक चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सामरिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास करीब 2 सप्ताह तक चलेगा। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य अर्बन ऑपरेशन के बीच प्रैक्टिस और इंटर ऑपरेशनबिलिटी को बेहतर करना है। इससे दोनों देशों के सामरिक रिश्ते को और भी मजबूती मिलेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सैकड़ों साल पुराने दोस्ताना रिश्ते हैं। दोनों ही देश अच्छे धार्मिक और आर्थिक संबंध में रहे हैं। यह युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक और सैद्धांतिक जानकारी साझा करने का प्रयास है। इससे दोनों ही सेनाओं को दोनों से सीखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी के सूत्रों ने बताया कि जमीनी लड़ाई में दोनों देशों की सैनिक अपने युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और बेहतर स्किल साझा करेंगे। इससे सामरिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग की भावना को और बढ़ावा मिलेगा। ये राजस्थान के मरुस्थल में चल रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके अंतर संचालन को बढ़ाना है। इसमें बताया गया कि भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध भी है। आपको बता दें कि नेवी भी इसके पहले अभ्यास कर चुके हैं। इससे पूर्व अगस्त में दोनों सेना की नौसेना एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर चुके हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के INS विशाखापट्टनम और INS त्रिखंड ने हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि मिडल ईस्ट में इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच भारत यूएई की सेना की मिलिट्री एक्सरसाइज चर्चा में है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सैन्य अभ्यास का मकसद रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना, क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों का उत्पादन और विकास, सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास, विशेष रूप से नौसेना अभ्यास, रणनीति और सिद्धांतों पर जानकारी साझा करना, मध्यवर्ती जेट ट्रेनर के संबंध में तकनीकी सहयोग की आदि शामिल होगा। दोस्तों, गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो मनफी चीज़ों से ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। तो में डाल के हम लोग को तबाह कर दिया गया है। मोदी ने नफरत में हमारी उनका जो मला आते हैं, पकड़े जाते हैं बैरी शिप में, ये मछेरे आते हैं, तो कितना अच्छा हम रख के उनको वापस कर देते हैं। हमारा एक बंदा गलती से बॉर्डर पे चले जाए तो पागल कर देते हैं इंडिया वाले। क्यों नफरत? मेरी बात सुने, मैं ये इतनी मुसलमान मार रहे हैं उधर। ये कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे, ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिब सुने देखना है। देखो आप मजहबी टाइप इस तरह के पार्टियां चला रहे हो, मजहबी टाइप के, वहाँ से शिया सुन्नी लड़ाइयाँ पैदा कर रहे हो, सब कुछ आप यहाँ पे पैदा कर रहे हो। देखो आप वहाँ लोग आज़ाद नहीं है। आज़ाद वो कौम है जैसे कि चाइना, आज़ाद वो कौम है